नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें ताजा और महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का राष्ट्रीय हित और हिंदू एकता पर ओजस्वी संबोधन। हिंदू साथी कार्यकर्ता सम्मेलन मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 6 जनवरी को भव्य हिंदू साथी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं प्रखर हिंदुत्व विचारक प्रवीण भाई तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक उद्बोधन में उन्होंने हिंदू समाज की एकता, संगठन की मजबूती, राष्ट्रहित और सांस्कृतिक जागरण पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रवीण भाई तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं से समाज के हर वर्ग तक पहुंचने, हिंदू हितों की रक्षा के लिए संगठित रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू साथी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह, ऊर्जा और संकल्प का भाव देखने को मिला। तो भी मंदिर बनेगा और कोई नहीं चाहेगा तो उनकी छाती पर पांव रखकर हम मंदिर बना लेंगे। भगवान की कृपा से और करोड़ों हिंदुओं के प्रयास से हमने उनकी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना लिया। 450 वर्षों से मंदिर क्यों नहीं बन रहा था? अरबस्तान से लाखों लोग आते थे। लड़ता था कौन? सिर्फ अवध लड़ता था। वहां से लाखों लोग, यहां से 10-15 हजार लोग। 5 को मारकर भी हम मरते थे, मंदिर नहीं बनता था। इस बार मंदिर क्यों बना? क्योंकि जब हमने जंग लड़ने का फैसला किया, तब हमने संकल्प किया था कि अब राम मंदिर का जंग छिड़ेगा, अकेला अवध नहीं लड़ेगा। अब राम मंदिर के लिए तो भारत के लाखों गांवों को लड़ाएगी, लाखों गांवों को। सिकंदर आया तब भी लाखों गांव नहीं लड़े थे। गजनी घोरी, बाबर आया तब भी लाखों गांव नहीं लड़े थे। हमने लाखों गांवों को लड़ाने का फैसला किया। कैसे लड़ेंगे? 40 वर्ष में 12 बार, 40 वर्ष में 12 बार लाखों गांव में गए, करोड़ों हिंदुओं के घरों में गए। एक उदाहरण देता हूं। 36 साल पहले पूर्ण कुंभ था, तो आज जो राम मंदिर खड़ा है उनका मॉडल लेकर मैं ही गया था। मॉडल किससे बनाया था? सरदार पटेल ने, जिनसे सोमनाथ का मंदिर बनाया। उनके पौत्र चंद्रकांत सोमपुरा से मॉडल बनवाया था। और 89 में मॉडल लेकर गए थे। 4 शंकराचार्य, हजारों संतों के समक्ष मॉडल स्वीकृत करवाया कि मंदिर ऐसा बनेगा। फिर वहीं हमने घोषणा की कि मंदिर को एक व्यक्ति के पैसों से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के पसीने के ₹1.25 से बनेगा। ₹1.25। 1989 8 करोड़ घरों में ₹1.25 लेने गए। 8 करोड़। हम ₹1.25 मांगने नहीं गए थे, हिंदुओं के धर्म युद्ध में, जंग में बुलाने गए थे। और हमने बुलाया, चलो अयोध्या। अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 1989। हमने अंग्रेजी तारीख तय नहीं की थी। हमने तो वह हिंदू तिथि तय की थी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत का जंग और कत्लेआम का निर्णय किया था। वही दिन हमने अयोध्या में बुलाया था। हम शांति के लोग नहीं हैं, समझौता वाले नहीं है, गले लगाने वाले नहीं है। हम तो शत्रुओं को मारकर नर मुंडों की माला धारण करके विजय का नृत्य करने वाले लोग। हमने कहा चलो अयोध्या। मेरे भाइयों, हजारों वर्षों के इतिहास में वह स्वर्ण दिन था। मंदिर बना उनका मुझे आनंद है, पर उनके 10 गुना आनंद तो यह है
कि धर्म के लिए, देश के लिए एक आवाज से लाखों गांव के लोग मरने मारने के लिए युद्ध आ गए। पहले वो होता तो भगवती पद्मिनी का जोहर नहीं होता। हम खिलजी को मारकर उनकी कच्ची हड्डियां खा जाते। पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान बनाने वालों की भारत के हर घर में, हर गांव में हम कब्र खोद कर रखते थे और पाकिस्तान बनाने का नाम देने वाला जिन्ना की औलाद का भारत में नामो निशान मिटा देते। तब नहीं हुआ, आज भगवान ने करके दिखाया। मंदिर बन गया, आगे क्या? मेरे साथ सब बोलो, अब तो बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। जब तक भारत में हिंदू बहुमत, तब तक हिंदू सुरक्षित। हमारा संकल्प भारत में हिंदू बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदू बहुमत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे खरीदी हिंदुओं से करेंगे। रोजगार हिंदुओं को देंगे। फिर भी भारत में हिंदू घट गया। भारत में हिंदू घट गया। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा। घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। अब बताओ, बोलो, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा। घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। हिंदू ही जीतेगा। हिंदू ही पीटेगा। हमारा संकल्प रोग मुक्त हिंदू। हमारा संकल्प सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार। हमारा संकल्प हमारी बहन बेटियां सुरक्षित। हमारा संकल्प किसानों को फसल के दाम। यही है हमारा राम। किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा काम। मैंने आपको जो बुलवाया, पहला अब तो हिंदू ही आगे। अब तो हिंदू ही आगे मानी सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। भारत में तब तक हिंदू सुरक्षित है जब तक बहुमत है। भारत में हिंदुओं का बहुमत कम हो रहा है। आगे जाकर रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, उन सब की स्थिति बिगड़ने वाली है। इसलिए सुरक्षित हिंदू के लिए हमारा संकल्प कि भारत में डंडे या कानून से हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। इसलिए पहला कदम क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून। कैसा कानून बनेगा? आज कानून बना और जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, नए बच्चे का जन्म होगा, उनके परिवार को सरकारी अन्न देंगे। उनके परिवार को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी। बैंकों से लोन नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनको वोट डालने का अधिकार खत्म करेंगे। बोलो, देश में हिंदू बहुमत बना रहेगा या नहीं? इस पहला प्रयास।
मानो किसी कारण से फेल हो गए, हिंदू घट गया। मैंने बहुत नई बात की है, हिंदू घट गया। हम अभी से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा और घटा हुआ हिंदू ही कैसे एक सांप निकलता है, बलबले भाग जाएगी। चींटी हाथ में चढ़ी तो रोहन सक्सेना भागेगा? बिल्कुल नहीं भागेगा, फेंक देगा, मार डालेगा। जो सांप से भलभला भाग जाता है और चींटी को मार देता है, वह हजारों चींटी सांप पर चढ़ेगी तो कौन मरेगा? मुझे बताओ कि भारत में हमने 11 लाख जगह पर हनुमान चालीसा खड़ा कर दिया। छोटा गांव तो एक, बड़े गांव तो 8-10। यहां मुरादाबाद के कोने कोने में 11 लाख हनुमान चालीसा। वहां हर शुक्रवार जुमा की नमाज के ले जाते सूचना मिलती है। और एक मुरादाबाद में हमारी बहन बेटियां भाई का नाम लिया, एक सहारनपुर में, रामपुर में नाम लिया। हमने ऐलान किया कि हिंदू उठो, बोलो 11 लाख हनुमान चालीसा से 10-15 करोड़ हिंदू निकला तो बोलो सांप मरेगा या नहीं? राम मंदिर बना क्यों? एक आवाज से लाखों गांव से निकले। क्यों नहीं बन रहा था 450 वर्षों तक? अकेला अवध लड़ रहा था, मुरादाबाद और बिजनौर भी नहीं गया था। और इस बार हमने ऐलान किया तो मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर तो था, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र भी था। हम मेरे भाइयों हिंदुस्तान में ये स्थिति करने वाले हैं। बहुत हमने सहन किया है। 2000 से हिंदू लूटा गया है, मारा गया है, उनके घर लूटे गए हैं। अब भारत में हिंदू न भागेगा न कटेगा। हम दुश्मनों की छाती पर पांव। बहुत समय के बाद यहाँ आया, भव्य स्वागत किया। मुझे राम मंदिर आंदोलन का समय याद आ गया। लगता है कि राम मंदिर की भांति हिंदुओं का विजय का समय फिर से खड़ा हो रहा है। और सबने मिलकर इस जिले में एक वर्ष में 501 हनुमान चालीसा 100 तो चल रहे हैं, खड़ा करने का तय किया। ये मूड देखकर ऐसा लग रहा है कि 501 नहीं, शायद 1001 हनुमान चालीसा खड़ा होगा। और हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं का शक्ति, सुरक्षा, मदद का केंद्र हम बना रहे हैं। तो जिस बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था वहीं पर आप देखते हो कि मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। अरे करने दो, ये पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ। हमने जो करना था वो कर दिया। हाँ। और राम मंदिर बना दिया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से वहाँ के हिंदुओं को... चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हाँ। मेरा विश्वास है नरेंद्र भाई, अमित भाई कड़े कदम उठाएंगे। और इसके बाद भी नहीं रुकते तो भारत की सेना भेजो और नक्शे पर से बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दो। बांग्लादेशी हिंदू वहाँ पर हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, वो किसी तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश करने दिया जाए, उसको कैसे देखते हैं? जो बांग्लादेश का हिंदू भारत में आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजा खोल देना है। किस तरह का एक कार्यक्रम आपका है, जिस तरह हिंदू जागृति सम्मेलन आप कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं तोगड़िया साहब जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। कोई मेरा प्रत्याशी नहीं उतारने वाला। आपने कहा कि 3 करोड़ बांग्लादेशियों को किस तरीके से बाहर निकालूंगा, वो दर्शकों को एक बार बता दीजिए। हम 51 में जो मतदाता मुसलमान थे उनका लिस्ट पब्लिश करवा के भारत के आज के मुसलमान को कहेंगे उनमें से किसका आपका रिश्ता था। जो फॉर्म भरेंगे दोनों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। डीएनए मैच होगा वो भारत का नागरिक, वो भारत में रहने देंगे, बाकी को डंडे मारकर निकाल देंगे। ये डीएनए टेस्ट 24 घंटे में हो सकता है। हम तो सरकार एसआईआर के तरीके से कर रही है। एसआईआर अलग चीज है, ये मतदाता सूची का वेरिफिकेशन है, विदेशी नागरिक को डिटेक्ट करने का काम नहीं है। मेरा विश्वास है कि भारत सरकार वह भी करेगी। तो जो एनआरसी का काम किया था उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। यह थी आज की खास खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।